हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आप लोगों को एक लेक्चर दे चुके हैं और आज का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को कुछ यहाँ तक की बातें कर रखे हैं। ठीक है, जो हमारा पावर सप्लाई होता है पीएलसी में, यहाँ तक की बातें हम आप लोगों से कर रखा है। आज के सेशन में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ रिले। डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से पीएलसी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइए। वहाँ पे आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करने को ऑप्शन आएगा, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आप लोगों की इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों का सबसे जो मतलब कि बैक लगने वाला सब्जेक्ट होता है, मशीन हो चाहे आपका एसजीपी हो और चाहे आपका ये नया सब्जेक्ट जुड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों का 3 सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगेगा। इसको क्लियर करने के लिए आपको स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइए, क्लास को ज्वाइन करिए दोस्तों, जिससे आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके प्ले स्टोर से भी आप लोग जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाइएगा, ऐप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा और आप लोग ऐप पे जाइएगा और क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में सारी चीज़ों को क्लियर कराया जा रहा है, तो आप लोग बिना समय को गंवाएं आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों से बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ रिले। तो पीएलसी में यूज होने वाला जो रिले है दोस्तों, इसको भी तो आप लोगों को देखना होगा। तो पीएलसी में जो यूज होने वाला रिले है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है कि रिले की सीमाएं भी होती हैं। इसके लिमिटेशन मतलब होता है कि सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, मतलब हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक सीमाएं होती हैं, उसके आगे नहीं जा सकता वो। ठीक है, उसी प्रकार किसी भी मशीन की भी एक सीमा होती है, उसके आगे वो नहीं काम करेगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट कहा जा रहा है दोस्तों कि रिले के कलपुर्जे खराब हो सकते हैं क्योंकि स्विच कॉन्टेक्ट जो हैं गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारे रिले की लिमिटेशन है, क्यों खराब हो जा रहा है कि इसके कलपुर्जे जो है वो खराब हो सकते हैं, किसकी वजह से, जो इसके कॉन्टेक्ट हैं वो गंदे हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारी जो रिले है वो खराब हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि रिले का काम विद्युत घटकों पर निर्भर करता है, यानी इसके कंपोनेंट पर हमारा इसका जो वर्क है या काम है किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि रिले में ओवरलोडिंग की क्षमता कम होती है, यानी ओवरलोड जैसे ही हुआ है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें ओवरलोडिंग की जो बातें की जा रही है दोस्तों, इसमें ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग की समस्या कहाँ पे होगी, आप लोगों को रिले में। ठीक है, ओवरलोड से ज़्यादा मतलब कि ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता जो होगी ओवरलोडिंग की कंडीशन में कम होगी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में स्टैटिक रिले जो होता है महंगा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारा 5वां पॉइंट की तरफ चलते हैं और 5वां पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे जानने की भी जरूरत नहीं है, जो हमें रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही सारी चीज़ों को कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि रिले का निर्माण आपस के हस्तक्षेप से आसानी से प्रभावित होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो ये क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका कोरोना आया था, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पे क्या हो जाता था, अगले व्यक्ति को भी क्या कर देता था, इफेक्ट कर देता था, यानी प्रभावित कर देता था, यानी उसको भी कोरोना हो जाता था। तो सेम हमारा कहने का मतलब ये है, हस्तक्षेप मतलब कि अगला वाला कोई भी कंपोनेंट होगा तो उसको भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिले की कॉइल को सक्रिय करने के लिए काफी उच्च धारा की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है हाई करंट की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, हाई करंट की जब भी बात की जाएगी तो ये किस में होगा, आप लोगों के रिले में हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जो हमारा रिले होता है, 7वां पॉइंट है आप लोगों का। अब इतनी पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इसमें से 4 पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो अब भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
सफिशियंट है। अगर 5 नंबर का आता है तो इसमें आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। हालांकि आप लोगों को यहाँ पे कम से कम 5 पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ से आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा 7वां पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है कि रिले उच्च गति पर चालू बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है हाई स्पीड पे क्या करता है, चालू या बंद नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके पास क्या होती है, धीमी गति प्रतिक्रिया होती है। यानी हमारे रिले के पास जो हमारी होती है स्पीड जो होती है कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। और क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, और स्विच कॉन्टैक्ट जो होता है, स्विच कॉन्टैक्ट से स्पार्किंग क्या होता है, स्पार्किंग के कारण बाहर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब बाहर हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उस स्थिति में हमारा रिले होगा ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो हमारा रिले की लिमिटेशन इतनी थी दोस्तों। इतने 7 पॉइंट को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का डेमो की क्लास दूसरी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों आप लोगों की ऐप पे होगी, ठीक है। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लासेस जो है आप लोगों के यूट्यूब पे भी पड़ी रहे, ठीक। चलिए दोस्तों अब हमारा आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि प्रीवियस ईयर आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी आप लोगों को जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोगों को जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं या भी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप लोगों को बताया जाएगा। तो मैंने बताया रखा है दोस्तों कि यहाँ पे पीएलसी का जो आप लोगों का चैप्टर 1 का वेटेज है ये 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में पढ़ना है ताकि आप लोग 10 के 10 नंबर क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि स्टडी मेगा पॉइंट का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर, आप लोग जानते भी होंगे कि स्टडी मेगा पॉइंट पे जो भी क्लासेस चल रही हैं अब तक केवल फाइनल ईयर वालों के लिए चली है, ठीक है। इस बार हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल 2nd ईयर वालों के लिए भी क्लासेस चलें, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुझे इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का सारी चीज़ें पता हैं, इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल 6th सेमेस्टर, इतनी सारी चीज़ें पता हैं कि आप लोगों को एग्जाम को क्लियर कराने के लिए बहुत है, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम को क्लियर कराने के लिए बहुत है। यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 35+ नंबर लाते हैं। इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत मैक्सिमम 80% की बात किया हूँ यहाँ पे। आप लोग समझ लीजिए कितने में हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों को 20% में जाना है या फिर कितने में जाना है ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के मार्केट में बहुत सारे ऐप फैले हुए हैं, अब बहुत सारी मतलब क्लासेस चल रही हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा यहाँ पे, सबका आप लोग क्लासेस देख लीजिए, जहाँ पे आप लोगों को पसंद आए उसके बाद यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो फीस भी आप लोगों की बहुत ही मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों की फीस है, मैक्सिमम फीस कितनी होती है दोस्तों, इसकी 999 रुपये होती है पूरा क्लियर कराने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने कितना रख दिया आप लोगों के लिए, जो डिस्काउंट रख के आप लोगों को 399 रुपये में पूरी क्लास को दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी क्लास को दे रहा हूँ जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से बाद में बात कर लेंगे। आज के सेशन में हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग 3 स्टार लगा लेंगे, ठीक। दोस्तों पहला पॉइंट क्या लिखना है इसमें कि रिले की तुलना में पीएलसी कम ऊर्जा का उपयोग करती है। क्या कहता है दोस्तों कि पीएलसी जो होता है रिले की तुलना में इसमें जो हमारा एनर्जी लॉसेस होगा या एनर्जी का कंजम्पशन होगा कम होगा, ठीक है। बस ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि पीएलसी कम ऊर्जा को खाती है। क्या कहता है दोस्तों, पीएलसी कम ऊर्जा को खाती है, ठीक है, यानी कम ऊर्जा का प्रयोग करती है, ठीक। तो दोस्तों एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि रिले की तुलना में पीएलसी कम ऊर्जा को खाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पहला पॉइंट तो आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा पीएलसी होता है रिले की तुलना में एनर्जी को कम खाएगा, ठीक है। यानी खाने का मतलब यह है कि ऊर्जा का खपत कम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पीएलसी की प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है रिले की तुलना में अधिक होती है। ध्यान में रखना भाई ये बात, क्योंकि पीएलसी आप लोगों के सिस्टम में पीएलसी आया क्यों, इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को समझना होगा। क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड रिले की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है भाई, किसकी, पीएलसी की, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग प्रोसेसिंग स्पीड किसकी ज़्यादा है, पीएलसी की है रिले की कंपैरिजन में। इसलिए क्या किया गया, पीएलसी का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि पीएलसी का साइज जो है रिले की तुलना में कम होता है। मान लीजिए कि हमारा पीएलसी जो है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारा जो रिले है इतना बड़ा है तो हमारा पीएलसी केवल इतना बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो रिले है इसकी साइज तो बहुत ज़्यादा है और आप लोगों की पीएलसी की साइज क्या है, कम है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पीएलसी में सभी प्रकार के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जो है दोनों प्रकार के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, जबकि रिले में हमारा ऐसा संभव नहीं है भाई, ठीक। ये बात ही आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा कि इसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। और जबकि हमारे रिले जो है, रिले में ऐसा संभव नहीं है, ठीक भाई। आशा करता हूं कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फोर्थ पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगली पॉइंट को क्लियर कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। मैं इतनी पॉइंट्स को लिखा हूं दोस्तों, आप लोगों के बुक में भी इतनी पॉइंट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एक पीएलसी को बनाने में लगभग 4 से 5 रिले, ये बात ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। 4 से 5 रिले बनाने में आने वाले खर्च के बराबर होता है। यहाँ पे के 2 बार हो गया है तो एक को इरेज कर देंगे, ठीक है। कि पीएलसी को बनाने में आने वाला खर्च 4 से 5 रिले बनाने पर आने वाले खर्च के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन परंतु हमारा क्या होता है, एक पीएलसी हमारा 100 रिले के बराबर काम कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्या कहा गया कि एक पीएलसी को बनाने में मतलब कि एक पीएलसी को बनाने में 4 से 5 रिले के, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि 4 से 5 रिले जितना बनाने में खर्च आएगा, हमारी पीएलसी जो है उतना वही काम क्या कर देगा, एक पीएलसी के माध्यम से कर देगा, ठीक है। यानी 100 रिले के बराबर हमारी एक पीएलसी काम करेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रिले का, पीएलसी का, हमारे सिस्टम में, हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड में या फिर हमारे पावर सिस्टम में, ठीक है। तो पीएलसी का आप लोग एडवांटेज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आप लोगों के सिस्टम में जब रिले का यूज किया जाता था तो रिले में बहुत सारे वायर होते थे, ठीक है। बहुत ही इसकी सर्किट जो थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन जब से हमारा पीएलसी आया तो इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तार देखने को मिलेगा, 8 से 10 तार के, इनको देख सकते हैं, आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा रिले था दोस्तों, तो रिले में बहुत सारे वायर होने के कारण इसमें जो होता था मेंटेनेंस बहुत ही इजिली वे में नहीं हो पाता था, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, पीएलसी का जो मेंटेनेंस होता है बहुत ही आसानी से होता है, जबकि रिले का मेंटेनेंस आसानी से नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कि आपका जो रिले था दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे हम रिले लिखते हैं, ये हमारा मान लीजिए रिले हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक पीएलसी, ठीक है, ये हमारा पीएलसी हो गया, ठीक। पीएलसी में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम 4 से 5 वायर, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, 8 से 10 वायर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इस रिले में बहुत सारे कंडक्टर ऐसे बहुत होती थी, मतलब इधर इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसकी सर्किट हो जाती थी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, जो हमारा यहाँ पे मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति होता था, वो समझ ही नहीं पाता था सर्किट हमारी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मतलब इसमें फॉल्ट को ढूंढना भी क्या हो जाता था, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में हो सकता है, जिसमें कंडक्टर ज़्यादा होंगे। फॉल्ट सबसे कम किस में होगा, जिसमें कंडक्टर कम होंगे। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन सबसे ज़्यादा किस में होगी, जिसमें कंडक्टर ज़्यादा होंगे। शॉर्ट सर्किट सबसे कम किस में होता है, जिसमें कंडक्टर कम होंगे। तो इतने सारे एडवांटेज हैं दोस्तों, इसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ पता हो गया होगा कि किसका मेंटेनेंस करना आसान होगा, पीएलसी का या फिर रिले का। तो आप लोग सीधा सिंपल से लैंग्वेज में बोलेंगे, पीएलसी का मेंटेनेंस करना आसान होता है रिले की तुलना में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि पीएलसी में फॉल्ट का पता लगाना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कितना कम वायर है और इसके जो फॉल्ट आएंगे उसको आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पीएलसी में विजुअल ऑपरेशन होता है, ठीक है। पीएलसी में हमारा हम जो देखते हैं, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे पीएलसी, आप लोग देखे होंगे, लेकिन उसका नाम तो नहीं, उसके नाम से नहीं जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं और बहुत मतलब कि जैसे कि आप लोगों के कॉलेज हो गए होंगे, कॉलेज में अब तो बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे कॉलेज में पीएलसी का यूज किया जाता है। यहाँ पे मतलब डाटा चलता रहता है, ठीक है।
यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, इस पे डाटा जो होता है लिखता रहता है, ठीक है, कितना ये हमारा यहाँ जा रही है, वहाँ सप्लाई जा रही है, यहाँ तक, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब कि एग्जीक्यूट होता रहता है, यानी दिखता रहे। एग्जीक्यूशन का मतलब ये समझ लीजिए कि उसमें दिखता रहेगा, ठीक है, काम हमारा जो हो रहा है उसको दिखाता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो दोस्तों इतने पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में आए तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे वे में कर पाओ, ठीक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, अभी पूछा तो नहीं गया है लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। क्या है कि पीएलसी में कितने मतलब पीएलसी लैंग्वेजेस क्या हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो पीएलसी में दोस्तों 5 प्रकार की लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। कितने प्रकार की लैंग्वेज? 5 प्रकार की लैंग्वेज आपके पीएलसी में यूज की जाती है दोस्तों, ठीक है। पहला है हमारा, एक है हमारा लैडर डायग्राम है, क्या है? लैडर डायग्राम है। दूसरा है हमारा सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लिखते हैं एस एफ, क्या लिखते हैं? सी। इसी को हम क्या लिखते हैं? एस एफ सी लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एसएफसी बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप पूरा याद रखेंगे कि सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, तीसरा हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसे हम क्या बोलेंगे? FBD बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है हमारा चौथा है कि स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, ST बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये हमारा मान लीजिए इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन सेट है आप लोगों का एक चैप्टर ही मान लीजिए हमारा है, ठीक है। इसको हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इंस्ट्रक्शन सेट ही है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को, 5 लैंग्वेज होती हैं पीएलसी में, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चैप्टर 2 क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 8051 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ना है। चैप्टर 5 में हम आप लोग क्या पढ़ेंगे? स्काडा पढ़ेंगे। तो पूरे सिस्टम को हम, ये सारी जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, एक चैप्टर तो मैक्सिमम आप लोगों का एक चैप्टर आप लोगों के ऐप पे यूट्यूब पे हो जाएगी, बाकी जो क्लासेस होंगी ऐप पे होंगी, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट क्लास को इनरोल कर लेंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। दोस्तों आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसका पहला पॉइंट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लोगों को जानना होगा, मतलब उसके बारे में जानना होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोस्तों इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, लैडर डायग्राम, ठीक। आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है पीएलसी लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती हैं, किन्हीं भी प्रकार के लैंग्वेजेस को समझाइए, ठीक। तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। क्या है कि लैडर जो होता है, लैडर लॉजिक पीएलसी में प्रयोग होने वाली एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कैसी है दोस्तों? एक हमारी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात को आप लोग सभी स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती है, सिंबल्स का प्रयोग करती है हमारा लैडर डायग्राम, ठीक है। अब दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि पीएलसी क्या होता है। पीएलसी आप लोगों को ध्यान रखना है, पीएलसी में प्रयोग होने वाली ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारा लैडर डायग्राम, ठीक है। जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती है, इस सांकेतिक चिन्हों के प्रयोग या इस सांकेतिक चिन्हों के प्रयुक्त समायोजन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लैडर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लैडर डायग्राम क्या होता है, ठीक। तो आप लोग को सिंपल वे में जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बोल सकते हैं कि पीएलसी में प्रयोग होने वाली, या फिर लैडर डायग्राम या लैडर लॉजिक पीएलसी में प्रयोग होने वाली एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग क्या है? लैंग्वेज है, जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती है। सांकेतिक चिन्ह मतलब सिंबल्स का प्रयोग करती है। इस सांकेतिक चिन्हों के तो प्रयुक्त समायोजन, इसमें जो भी मतलब समायोजन होगा उसी को हम बोलेंगे लैडर डायग्राम, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की पॉइंट को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि लैडर डायग्राम बनाने के लिए रेल तथा रंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या प्रयोग किया जाएगा? रेल है हमारा एक हमारा रंग है, ठीक। इन दोनों चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण डायग्राम क्या हो जाता है? लैडर की भांति दिखने लगता है। लैडर मतलब होता है दोस्तों सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी होता है। कुछ इस तरह का, इस आकृति का अभी आप लोग जैसे ही देखेंगे इस फिगर को तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। लैडर का मतलब आप लोग समझ लीजिए सीढ़ी होती है, ठीक है। आप लोगों ने सीढ़ी वाला गेम भी खेला होगा, सांप वाला, ठीक है। तो उसमें होता है लैडर, ठीक। चलिए दोस्तों आप लोगों को बात करते हैं कैसे किसकी भांति दिखता है लैडर, डायग्राम जो होता है लैडर की भांति लैडर की भांति दिखा नहीं लगता। दोस्तों इसको आप लोग इरेज कर लेंगे, दिखता है, ठीक है। इसको आप नहीं जो है इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। लैडर की भांति दिखता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आगे क्या है? रेल पर पावर सप्लाई दी जाती है। किस पे पावर सप्लाई दी जाएगी? हमारी रेल पर पावर सप्लाई को देंगे
और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा जबकि रंग के बाईं ओर दाईं ओर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, इसके बाईं और दाईं ओर क्या होता है, लॉजिकल एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि जो हमारा काम हो रहा है वो हमारे बाएं और दाएं ओर पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग फिगर देख सकते हो, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या है फिगर दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम रेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन जो होगी दोस्तों इसको हम रेल बोलेंगे, दोनों तरफ जो लाइनें दिख रही हैं इसको हम रेल बोलेंगे। ठीक, ये हमारी लाइन क्या है, ये भी हमारी रेल है। ठीक, ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों रंग क्या होता है, हमने बोला कि एक रेल होता है एक रंग होता है। तो दोस्तों ये वाली लाइन जो दिख रही है आप लोगों को, इसी को हम रंग बोलते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जो होगी इसको हम रंग बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पे नोटेशन भी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक मोटर का नोटेशन दिखाया गया है। मोटर मतलब लोड है दोस्तों, ये बात समझ सकते हैं, जो भी हमारा होता है लोड होता है। ठीक, चलिए दोस्तों ये क्या है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट। जब भी हम आप लोगों से यहाँ पीएलसी में बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के कॉन्टैक्ट यूज होंगे। एक होता है, इसको हम नॉर्मली ओपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम एनओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनओ बोलेंगे। और एक होता है हमारा एनसी, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, ये हमारा होता है एनसी होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनसी। तो दोस्तों दो प्रकार के कॉन्टैक्ट आप लोगों के पीएलसी में यूज किए जाएंगे, कौन कौन सा, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हालांकि आप लोगों के इस वाले फिगर में आप लोगों को नॉर्मली ओपन वाला ही दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों एक पुश बटन को भी दिखाया गया है, तो इस लाइटर लॉजिक को आप लोगों को बता देना है। ठीक है, आगे आप लोगों को चल के सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या चीजें हैं। नॉर्मली ओपन का मतलब कि जो हमारा कॉन्टैक्ट होगा नॉर्मली ओपन रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अब इसके एडवांटेज को आप लोगों को समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांटेज को आप लोगों को समझना होगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लाइटर लॉजिक के लाभ। पहला लाभ आप लोग देख सकते हैं कि लाइटर लॉजिक जो होता है परिपथ इसका क्या होता है, सिंपल होता है। कैसा होता है इसका परिपथ, इसका परिपथ हमारा सिंपल होता है यानी सरल होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि लाइटर लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्पष्ट होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है दोस्तों स्पष्ट होता है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, तो ये आप लोग एक बार पढ़ेंगे दोस्तों ना, तो ये आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में लगने लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्या है, लाइटर लॉजिक में डीबगिंग टूल काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी जो भी इसमें टूल्स होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, जिस कारण से इसमें क्या होता है, एरर होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, एरर क्या होगा दोस्तों, इसमें कम होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों कि लाइटर लॉजिक द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाइन एडिटिंग की जा सकती है। ठीक है, इसमें एडिटिंग करना क्या होता है, आसान होता है। तो 4 पॉइंट आप लोगों को लाइटर लॉजिक के लाभ दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ पे आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा वहाँ पे हानियाँ भी तो इंक्लूड होती हैं। चलिए अब हानियों को भी देख लेंगे आप लोग। ठीक, क्या है हानियाँ, ये भी आप लोगों को समझना होगा। क्या है कि लाइटर लॉजिक का प्रमुख प्रदोष यह है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं नहीं होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन हमारा नहीं होता है, जिस कारण कभी कभी टेक्स्ट के एग्जीक्यूशन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये पॉइंट था दोस्तों आप लोगों के लाइटर लॉजिक का डिसएडवांटेज यानी हानियाँ थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या है हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसे हम बोलेंगे FVD। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी एक प्रकार का ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। FVD जिसे हम बोलते हैं, FVD फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में सभी फंक्शन जो होते हैं, फंक्शनल ब्लॉक में रहते हैं। कैसे रहते हैं, फंक्शनल ब्लॉक में रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक ही तो है दोस्तों, ये ब्लॉक में रहते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में देखेंगे यहाँ पे कि क्या है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक से अधिक, क्या है, प्रत्येक ब्लॉक में एक से अधिक इनपुट और तथा आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, यानी और भी इनपुट हो सकते हैं, यहाँ पे और भी इनपुट हम जोड़ सकते हैं, INT 0 कर सकते हैं, आउटपुट और यानी आउटपुट हमारा यहाँ पे ऐसे ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक इनपुट तथा आउटपुट हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक फंक्शनल ब्लॉक में जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वह इनपुट तथा आउटपुट के मध्य क्या करेगा, संबंध को बताएगा। ठीक है, इनके दोनों के मध्य क्या करेगा दोस्तों, ये जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक दिखाया गया है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या दिखाएगा, संबंध को दिखाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों की ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
एक पॉइंट लिखा गया है इसमें, इसको आप लोगों को क्लियर करना होगा। ठीक है, क्या है कि किसी भी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का आउटपुट किसी अन्य फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का इनपुट बन सकता है। क्या कर सकता है, यहाँ पे हमने क्या बोला दोस्तों कि कोई भी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होगा उसका आउटपुट किसी अन्य फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का इनपुट भी बन सकता है। इस प्रकार यहाँ पे लिखा क्या गया है कि इस प्रकार कई फंक्शनल ब्लॉक एक साथ मिलकर एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाती हैं। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। दोस्तों इसका एडवांटेज इसके लाभ क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या है लाभ इसका, इसको याद रखेंगे। ठीक, क्या है कि एफबीडी में प्रोग्रामिंग करना आसान होता है। ठीक, ये बात नहीं आप लोगों को सभी में लिखना होगा। एफबीडी में किसी एक ही कोड को कई बार क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, एफबीडी में एक ही समय पर कई टास्क एक साथ क्या किए जा सकते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, जिस प्रक्रिया को या इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन बोलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का जो हमारा एफबीडी था या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम था, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे हानियां भी हैं, हानियों को समझ लेंगे। ये क्या है, हानियां। ठीक है, हानियां क्या है दोस्तों कि एफबीडी में हानियां क्या होती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एफबीडी में एल्गोरिथ्म जो होता है बनाने में समस्या आती है। ठीक है, एल्गोरिथ्म जो होता है इसको बनाने में हमारी समस्या आ जाती है। इसमें एग्जीक्यूशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होता है सीमित होते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होगा वो सीमित होता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना होगा, यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आ सकता है एक नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, आप लोगों का जो टॉपिक है बोल सकते हैं, पॉइंट नहीं है, आप लोगों को सिलेबस का टॉपिक है कि टॉप पीएलसी मैन्युफैक्चरर। टॉप तो नहीं बोल सकते, मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स, आप लोगों के जो कंपनियां हैं पीएलसी मैन्युफैक्चरर, यानी जो कंपनियां पीएलसी को बनाती हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आप लोगों को बहुत ही क्लियर वे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको मैं अभी देखूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं पीएलसी की जो टॉप 5 कंपनियां हैं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे टॉप लिखा गया है, तो जो टॉप कंपनियां हैं वो आप लोगों को दिखाई गई हैं, मतलब यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, और भी कंपनियां हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं रखना है। आप लोगों को एग्जाम में जो आएगा उसको आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमारी जो कंपनी आ जाएगी इसमें है ABB, जिसे हम ABB बोलेंगे, यानी इस कंपनी का नाम ही है ABB। ठीक है, तो इसको ABB के रूप में हमें याद रखना है, इसका फुल फॉर्म नहीं है दोस्तों। ठीक, ये कंपनी का नाम है, जैसे मेरा नाम सूरज हो गया तो सूरज ही है मेरा नाम। ठीक, अब SURAJ का फुल फॉर्म पूछेंगे तो ये मतलब कि आप लोगों के तरह बनाया गया, या आप यस से बोल सकते हैं, सन यू से बोल सकते हैं, और कुछ भी चीज़ें ऐसे बोल सकते हैं, आप लोगों के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैं बोल दिया कि इसका नाम ही है ABB। दूसरा नाम है दोस्तों एलन ब्रैडली। क्या है, दूसरा नाम है एलन ब्रैडली। ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, सेम वे में लिख सकते हैं, एलन ब्रैडली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई इसका। ठीक है, नहीं आप लोग बहुत ही कंफ्यूजन में हो जाओगे। ठीक है, एलन ब्रैडली क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैडली है भाई। ठीक है, हिंदी का मतलब कुछ और ही हो जाता है, इसको इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, एलन ब्रैडली लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे इंग्लिश में पढ़ना होगा तो एलन ब्रैडली बोलेंगे। ठीक है, तीसरी कंपनी है दोस्तों, सबसे टॉप में जो है वो सीमेंस ही है दोस्तों। सबसे पहला नाम आता है सीमेंस का, उसके बाद हमारा आता है ABB का। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चौथी हमारी कंपनी आ जाती है दोस्तों हनीवेल। ये आप लोग जो जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे SSC JEE हो गया, UPPCL JEE हो गया, हालांकि आप लोगों के UPRPNL JEE जो भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी आप लोगों को PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से PLC बनाने वाली कंपनी है। ठीक, तो उसमें से 3 ऑप्शन तो गलत रहेंगे, एक ऑप्शन आप लोगों के इसी में से आप लोगों का एक रहेगा। ठीक है, तो तीसरी कंपनी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सीमेंस हो जाएगी। चौथी कंपनी कौन है दोस्तों, हनीवेल है। क्या है, हनीवेल है दोस्तों। ठीक, क्या है, यहाँ पे लिखा भी है हनीवेल दोस्तों। और नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है, 5वीं कंपनी है, इसी को हम बोलते हैं मित्सुबिशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मित्सुबिशी बोलते हैं। ठीक है, 5वीं कंपनी का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, 6वीं कंपनी का नंबर है जो नाम है उसको ध्यान रखना है। 6वीं कंपनी क्या है, योका
क्या नाम है, योको, इसका नाम है योकोगावा, ठीक है, योकोगावा नाम है, ठीक है, योकोगावा नाम है। छठवीं कंपनी का नाम क्या है, योकोगावा नाम है, ठीक है। सातवीं कंपनी है दोस्तों तोशिबा, ठीक है, क्या नाम है, तोशिबा। ये दोस्तों आप लोगों के फॉरेनर कंपनी है, इनका नाम ही कुछ इस प्रकार से है, ठीक। आप लोगों के इंडिया में बहुत ही कम ही कंपनियां हैं जो आप लोगों के इंडिया वाले बनाते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा जो बनाती है सीमेंस है, ये आप लोगों की अमेरिकन कंपनी है, ठीक। उसके बाद आठवीं कंपनी है दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक है, ये आप लोगों के इंडिया की है। उसके बाद आती है ओमरॉन, ठीक है, क्या आती है, ओमरॉन भी आती है, ये भी क्या बनाती है, आप लोगों की पीएलसी बनाती है, ठीक दोस्तों। उसके बाद एक आता है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, आप लोग जानते भी होंगे, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, क्या है दोस्तों, एक हमारी कंपनी है रिलायंस, क्या है, रिलायंस। तो यहाँ पे रिलायंस के बारे में भी लिख सकते हैं, रिलायंस, ठीक, ये भी क्या है, आप लोगों की एक कंपनी है, ठीक। तो यहाँ पे 10वीं कंपनी आप लोग रिलायंस लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, उमरान तो हो गया। एक हमारी है हिटाची, क्या है दोस्तों, हिटाची। आप लोगों ने उसका, आप लोगों का फ़ोन भी सुना होगा, क्या होगा, ये हिटाची है भाई, हिटाची, हिटाची भी आप लोग जानते होंगे। उसके बाद मेडिकॉन आती है दोस्तों, एक हमारी कंपनी है मेडिकॉन, क्या है, मेडिकॉन है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेडिकॉन, मेडिकॉन, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां आप लोगों की क्या है दोस्तों, पीएलसी बनाने वाली हैं। एक हमारी कटलर हैमर भी है, उसको ये सारी कंपनियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को रिलायंस याद रखना है और मेडिकॉन रखना है। और उसके बाद ऊपर जो है आप लोगों को एबीबी याद रखना है, और एलन ब्रैडली याद रखना है, सीमेंस रखना है, और हनीवेल को याद रखना है, ठीक है। तो जो आप लोगों को सिंपल लगे उन कंपनियों को आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए वर्किंग आ जाती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आज के सेशन में आप लोगों का पूरी चैप्टर 1 को कंप्लीट करा दिया जा रहा है दोस्तों, और आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। वर्किंग आती है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्किंग आप लोगों की आएगी, ठीक, पीएलसी की वर्किंग आएगी। इसका ब्लॉक डायग्राम तो आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बता रखा है, ठीक। क्या है दोस्तों कि यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि इनपुट सोर्स से एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बोला कि एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल, क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, परिवर्तित करते हैं। और क्या है कि सिग्नल जो है, सिग्नल कनेक्टर रेल के माध्यम से क्या किया जाता है, पीएलसी पर लागू होता है। तो दोस्तों आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा ब्लॉक डायग्राम में, तो उसमें हम जैसे कि ऐसे ब्लॉक बना हुआ है, मान लीजिए हमारा ब्लॉक बना हुआ है, तो इधर हमारी इधर हमारा इनपुट मॉड्यूल था, इधर भी हमारा आउटपुट मॉड्यूल था, नीचे हमारा, यहाँ से ऊपर हमारा पावर सप्लाई था। ये आप लोगों को इस प्रकार से याद होना चाहिए। हमारा पावर सप्लाई हो गया, यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग डिवाइस या प्रोग्रामर हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारी मेमोरी थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी मेमोरी थी। तो दोस्तों ये जो हमारा कनेक्ट हो रहा है, ये रेल है, क्या है, रेल के माध्यम से हमारी कनेक्टिंग होती है। तो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बन गया है, सीपीयू मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा सीपीयू होता है, ठीक। सीपीयू होता है इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, या हम इसे बोल सकते हैं प्रोसेसर भी बोलेंगे, प्रोसेसर, मेमोरी, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएलसी, ठीक, यानी पीएलसी का कार्य सिद्धांत बताइए, ठीक। तो दोस्तों इसको बताना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनपुट सोर्स जो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, लेकिन हमारा जो आउटपुट होगा वो डिजिटल होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा यहाँ पे हम बोल रहे हैं सिग्नल कनेक्टर जो होगा वो किसके माध्यम से कनेक्ट होगा, रेल के माध्यम से पीएलसी पर लागू होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए दोस्तों। हम पॉइंट वाइज इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को एग्जाम में लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी वे में याद भी कर पाओ, ठीक। दूसरी पॉइंट हमारी क्या है दोस्तों कि इनपुट संकेतों को बीट्स के रूप में, क्या है, बीट के रूप में या बीट्स के रूप में पीएलसी के मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो जो भी हमारे डाटा होंगे वो कहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, मेमोरी में स्टोर किए जाएंगे। और ये कहाँ पे, यह सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है, सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है, ठीक दोस्तों। ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि मेमोरी में स्टोर डाटा को निमोनिक्स के माध्यम से यूज किया जाता है, यूजर क्या करता है, यूजर जो है निमोनिक्स के माध्यम से क्या करता है, यूज करता है, ठीक दोस्तों। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखा गया है कि जो भी पीएलसी, मतलब जो भी कार्य होता है पीएलसी पर, वह मेमोरी में स्टोर होता है। यानी जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा दोस्तों, पीएलसी में हमारे स्टोर होगा, ठीक।
मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। तो डाटा जहाँ पे भी स्टोर होगा कहाँ पे, डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो बातें आप लोग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नेक्स्ट पॉइंट क्या, सॉरी आगे का पॉइंट क्या है कि सभी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में क्या किया जाता है? सभी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सभी इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारी है दोस्तों, क्या है, इसको आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। क्या है कि सीपीयू आउटपुट से क्या होता है? सीपीयू जो होता है आउटपुट से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम में दिखाया, ठीक। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों को दिखाया है। जिस कमांड की आवश्यकता होती है वह मेमोरी के डाटा के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाएगा? डाटा के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार जो भी इंस्ट्रक्शन आउटपुट पर दिया जाता है वह आउटपुट में कार्य होता है, ठीक है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन में आउटपुट पर देंगे वो कार्य हमारा आउटपुट पर होगा। तो दोस्तों कंप्लीटली हमारा ये क्या हुआ, पीएलसी का हमारा जो भी ये लेक्चर था दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक। क्या है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीटीयूपी एग्जाम, यानी जो भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ही इंजॉय वे में आप लोग वहाँ पे पढ़ पाएंगे। इसकी पूरी पीडीएफ हैंड रिटन पीडीएफ में मिलेगी, और आप लोग अगर बोलेंगे तो ये वाली भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। हैंड रिटन पीडीएफ भी मेरे पास है और इसकी वाली यानी पीपीटी भी है, ठीक है। पीपीटी को बोलेंगे तो पीपीटी भी दे दी जाएगी, अगर आप लोग बोलते हैं हैंड रिटन दीजिए तो उसको भी दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐप पे आप लोगों को, ठीक। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार के आप लोग एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पीएलसी से आप क्या समझते हैं तथा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस कर रखा है, और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर कैसे करना है दोस्तों एग्जाम में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऐप पे बताई जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है कि पीएलसी के मेन बिल्डिंग, ये वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पीएलसी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक को कौन कौन मतलब कि कौन कौन है, ठीक है। ब्लॉक इसका कौन कौन है, प्रत्येक ब्लॉक का कार्य बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया जा चुका है कि क्या है, क्या होता है पीएलसी में। एक हमारा ब्लॉक के बात की जा रही है, तो इसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है, पावर सप्लाई होती है, आउटपुट मॉड्यूल होता है, प्रोसेसर होता है, या फिर जिसे को हम प्रोसेसर ही, और एक बोल सकते हैं हमारा मेमोरी होता है। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों को बता रखा है। मेमोरी सेक्शन हो, चाहे इनपुट मॉड्यूल हो, चाहे इनपुट सेक्शन हो, आउटपुट सेक्शन, आउटपुट मॉड्यूल, ये सारी चीज़ों को हमने आप लोगों को बता रखा है। तो दोस्तों इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पीएलसी क्या है, इसका कार्य लिखिए, ठीक है। दोस्तों मैं उससे सबसे अच्छा ये समझता हूँ कि मैं आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन कराऊँ, उसी 5 क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में आ जाए। 1000 क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि मैं 5 ही क्वेश्चन बता दूँ, वही आप लोग एग्जाम में आ जाए, ये सबसे बेहतर होता है, ये आपके लिए मेरे लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा दोस्तों कि हमें एग्जाम में पूछेगा क्या, ठीक। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों आप लोग ऐसे क्लास को ज्वाइन करिए ना, जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में, मतलब कैसे एग्जाम में हम 1000 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आप लोगों से, 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, उसी 5-6 क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर चैप्टर से मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इनको आप लोगों को देखना होगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन को मैं करता हूँ बात। क्या है कि लैडर लॉजिक से आप क्या समझते हैं, लाभ लिखिए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को करा रखा है, आप लोगों ने देखा भी है कैसे किया गया है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, छठवां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हीं 5 पीएलसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के नाम लिखिए, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में बताया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो क्लास में ही चीज़ों को याद रख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीएलसी की वर्किंग भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले प्रयुक्त कंट्रोल सिस्टम की तुलना में पीएलसी आधारित कंट्रोल सिस्टम के लाभ बताइए। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में पीएलसी आधारित रिले का या पीएलसी कंट्रोल सिस्टम का लाभ बताइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया रखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मज़े से आप लोगों ने समझा होगा, और इतनी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में समझा होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारी चैप्टर 1 को पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ।
इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं ऐप पे जो भी क्लास होगी वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप लोग क्या करेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद चल रहे प्रोसेस में जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों का जो सिलेबस है आप लोगों का बहुत ही जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट करना होगा और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को शेयर करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को सेंड करना होगा। उसके बाद आप लोगों की जो कॉपी होगी चेक होगी, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार से आप लोगों ने कहाँ पे गलतियाँ की या फिर किसका स्टूडेंट का, किन स्टूडेंट्स का क्या क्या चीज़ सही है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर चुके होंगे अब तक और क्लास को भी सभी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन भी कर लेंगे और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं अब ऐप पे। नेक्स्ट क्लास जो होगी चैप्टर 2 की होगी, इंस्ट्रक्शन सेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखा जाता है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।